तो हम बात कर रहे हैं कन्या लगन वालों के लिए जो वार्षिक लगनफल रहेगा आपके लगन के हिसाब से वो किस प्रकार से आपको देखना है और आपको 2025 में इस पूरे गोचर के क्या-क्या रिजल्ट मिल सकते हैं। यहाँ पे आपका ये लगन चार्ट आप देख पा रहे हैं और ये जो ग्रहों की स्थिति है वो आपको 1 जनवरी के हिसाब से यहाँ दिखाई गई है। यहाँ हम कुछ प्रमुख ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि वो ग्रह आपको पूरे ओवरऑल जो पूरा 2025 का साल है उसमें कैसे प्रभावित कर सकते हैं। और नॉर्मली आपको ये तो पता ही है कि ऑलरेडी जो जुपिटर का ट्रांजिट है, राहु केतु का जो ट्रांजिट है, शनि का जो ट्रांजिट है, वही हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रांजिट होता है अगर हम एक पूरे साल का ओवरऑल लेके चले तो यहाँ सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जुपिटर के ट्रांजिट को। जुपिटर अगर देखा जाए तो आपके चार्ट में वो फोर्थ लॉर्ड और सेवंथ लॉर्ड है, इसलिए जुपिटर का ट्रांजिट आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब वो आपके चार्ट में दो दो केंद्र भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ जुपिटर फिलहाल आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं। अब वो यहाँ फोर्थ और सेवंथ लॉर्ड है, तो इस वजह से देखिए फरवरी तक की इनकी जो स्थिति है ये वक्री कंडीशन में है फिलहाल, और बाद में ये आपके 10th हाउस में और आपके 11th हाउस में प्रवेश करेंगे नए साल में। लेकिन इनका जो प्रवेश है वो मई में होगा। मई तक की स्थिति को अगर हम देखेंगे नए साल में, तो फरवरी तक कुछ बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। फरवरी तक ऑलमोस्ट, क्योंकि गुरु अभी वक्री रहेंगे, ये आपके लिए कुछ नई प्लानिंग्स करने का समय है। नई प्लानिंग आप अपने घर के लिए, अपनी मैरिज वगैरह के लिए, अपने रिलेशनशिप वगैरह के लिए, अपने बिजनेस वगैरह के लिए कर सकते हैं। जुपिटर उसके बाद जब मार्गी हो जाएंगे फरवरी में, तो वो लगभग मई में आपके 10th हाउस में आएंगे। जैसे ही ये आपके 10th हाउस में प्रवेश करेंगे, आपको कुछ नई आशा, कुछ नई उम्मीद रहेगी अपने कैरियर से। यहाँ देखिए जुपिटर जैसा ग्रह है वो बहुत ही एक शुभ ग्रह के तौर पे यहाँ जब सामने आता है, तो आपका मान सम्मान और पॉपुलैरिटी बढ़ती है। आपका ज्यादा से ज्यादा जो स्वभाव है वो जिज्ञासु बनता है। तो अपने काम में आप प्रगति करेंगे, कैरियर में आगे बढ़ेंगे, और जो भी आपको प्लानिंग्स करनी है अभी फिलहाल के लिए कैरियर के लिए वो आप अभी करिएगा। तो जब तक यहाँ गुरु रेट्रो कंडीशन में है तब तक आपके लिए अभी भी प्लानिंग करने का समय है, और यहाँ पे फिर आप अपनी जो प्री प्लानिंग है उसके हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो कंडीशंस हैं उनके अकॉर्डिंग आप चल रहे हैं या नहीं चल रहे। नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो जुपिटर का जो 10th हाउस का ट्रांजिट रहेगा ये एक बहुत ही सडन चेंज आपके करियर को दे सकता है, जहां पर आप अपना कोई भी ऐसा क्विक फैसला लेंगे जो कि आपके पूरे करियर को बदलेगा। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं आपका पार्टनर का जो रोल है आपके करियर में, या आपका नेम फेम में आपके पार्टनर का जो रोल है वो काफी ज्यादा अहम होने वाला है। और आपको कहीं ना कहीं घर से दूर जाते हुए कुछ अच्छी सक्सेस देखने को मिल सकती है। जुपिटर का यहाँ से दृष्टि पड़ेगा सेकंड हाउस पे। सेकंड हाउस पे पड़ेगा तो वो फैमिली के कार्यों को मैनेज करने में आपकी सहायता करेंगे। आपकी अर्निंग्स और आपके जो ओवरऑल ग्रोथ है धन और संपत्ति को लेकर, उसमें भी जुपिटर का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। वाणी स्थान पर इनका दृष्टि है तो हम ये भी मान सकते हैं कि आपको दूसरों को एडवाइस देनी चाहिए, अपने फैमिली मेंबर्स को या किसी भी अदर पर्सन को। तो वो एडवाइस है वो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करेगी। जुपिटर का यहाँ से दृष्टि अपने खुद के ही घर पे रहेगा, और निश्चित रूप से ही वो आपको घरेलू मामलों में भी उतना ही ज्यादा सक्रिय बनाएंगे यहाँ पर। इसके साथ ही यहाँ फोर्थ हाउस पे इनका दृष्टि है तो आप खुद जितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी अपनी फैमिली के लिए निभा सकते हैं उतना आप निभाने की कोशिश करेंगे। और ये क्योंकि इनका मूल त्रिकोण घर है जुपिटर का, इसलिए यहाँ ये आपको काफी बेहतर परिणाम देंगे। इसके साथ साथ फोर्थ हाउस से जुड़े हुए मामलों में आपको डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा मदद मिल सकेगी। फिर इनका जो दृष्टि पड़ेगा आपके 6th हाउस पे पड़ेगा। 6th हाउस पे इनका जो दृष्टि वो बहुत ही ज्यादा अहम है। अहम इसलिए है कि आपके कैरियर हाउस यानी आपके 10th हाउस में वो बैठे हैं, और जब वो 6th हाउस पे दृष्टि डालेंगे तो आपके लिए कोई भी कंपटीशन फाइट करना काफी इजी हो जाएगा। आपके लिए कैरियर में आगे बढ़ना इजी हो जाएगा, डेली लाइफ या रूटीन को मैनेज करना आसान हो जाएगा। आपने कोई भी लाइफ में बहुत बड़ा रिस्क लिया है, कोई भी लोन वगैरह लिया है, या कोई भी अन्य ऐसा रिस्क लिया है जहां पर आपके काफी ज्यादा ऐसा लग रहा है कि आप रिस्क में फंस सकते हैं कहीं ना कहीं, या लाइफ में कहीं ना कहीं स्टक हो सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन से आपको यहाँ गुरु निकालने की कोशिश करें। गुरु उसके बाद कर्क राशि में भी प्रवेश करेंगे। कर्क राशि वाला जो इनका ट्रांजिट है वो काफी सडन होगा इनका। तो ये वाला जो ट्रांजिट है लगभग हम देखें तो 19 अक्टूबर से ये कर्क में जाएंगे और कुछ ही समय के लिए रहेंगे कर्क में। लेकिन कर्क वाले ट्रांजिट में आपको अचानक से कहीं से बड़ा धन लाभ मिल सकता है। इसके साथ ही संतान पक्ष के लिए और आपकी एजुकेशन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपका कोई बिजनेस है तो एकदम से बिजनेस में कुछ ग्रोथ आ सकती है। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ आपकी जो होप्स है, आपकी जो इच्छाएं हैं, उनको भी बढ़ाने का काम गुरु करेंगे। और गुरु एक ड्यूअल प्लैनेट है, ड्यूअल होने की वजह से यहाँ कुछ नए 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 ऑप्शंस या नए नए ऐसे विकल्प आपके सामने आएंगे धन कमाने को लेकर।
अब क्योंकि वो 7th लॉर्ड है, इसलिए आपके लिए आपका बिजनेस अगर हो तो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा ये प्लेसमेंट। इसके साथ साथ वो 4th लॉर्ड है, तो घर के मामलों में भी आपका उतना ही सहयोग रहेगा अपनी फैमिली को। यहाँ जब जुपिटर आ जाएंगे तो वो आपके 3rd हाउस पे दृष्टि डालेंगे। 3rd हाउस पे दृष्टि डालने से आपको ज़्यादा से ज़्यादा जिज्ञासु स्वभाव देंगे, पढ़ने लिखने में और अपनी क्षमताओं में वृद्धि करने में आपकी मदद करेंगे। इसके साथ साथ आपके कम्युनिकेशन को बेहतर करेंगे, आप अपनी खुद की क्षमताओं को समझ सकेंगे, उनको और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकेंगे और समय के साथ साथ खुद को ढाल सकेंगे। यहाँ रिश्तों को लेकर अगर देखा जाए तो जुपिटर का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा सा एग्रेशन जरूर रहेगा आपको कुछ कुछ रिश्तों में। उसके बाद इनका दृष्टि आपके 5th हाउस पे ही पड़ेगा। 5th हाउस पे दृष्टि पड़ेगा तो यहाँ गुरु उच्च के होकर दृष्टि डाल रहे संतान पक्ष के लिए और आपकी एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपके डिसीजन लेने की जो क्षमता है वो भी बढ़ेगी और साथ में मन में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी। यहाँ से इनका दृष्टि पड़ेगा सप्तम भाव पे। सप्तम भाव से यहाँ ऑलरेडी राहु जा चुके होंगे और यहाँ अभी शनि रहेंगे, तो यहाँ इनका जो दृष्टि पड़ेगा आपको काफ़ी डेडिकेशन देगा अपने बिजनेस और पार्टनर के प्रति और एक बहुत ही अच्छी कहीं ना कहीं एक रेपुटेशन बनाने का काम यहाँ गुरु करेंगे। और क्योंकि शनि भी यहाँ जन समर्थन को दिखाते ही हैं जब भी वो सप्तम में आते हैं, हालांकि मैरिड लाइफ के लिए ये उतना बेहतर नहीं माना जा सकता क्योंकि सैटर्न यहाँ पे 6th लॉर्ड है, लेकिन यहाँ जो जुपिटर का दृष्टि पड़ेगा वो कहीं ना कहीं आपको आपकी इमेज को या आपकी जो ओवरऑल जो पर्सनैलिटी है उसको काफ़ी निखारने का काम करेगा और दूसरों के मन में आपकी जो छवि वो काफ़ी अच्छी बनेगी। इसके साथ साथ बिजनेस अगर कर रहे हो तो बिजनेस के मामले में भी यहाँ बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहेगा। फिर हम देख लेते हैं शनि को। शनि आपके चार्ट में 5वें और 6ठे भाव के स्वामी बनते हैं और वो आ रहे हैं आपके 7वें भाव में। 7वें भाव में आ रहे हैं तो देखिए यहाँ आपके जीवन साथी के साथ रिलेशनशिप पे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना ही है, लेकिन बिजनेस की कोई भी गतिविधि अगर आप करना चाहते हैं या आप कोई अदर ऐसा काम करना चाहते हैं जिसमें 7th हाउस इन्वॉल्व होगा, उन मामलों में थोड़ा ज़्यादा डेडिकेशन और थोड़ा ज़्यादा फोकस करके चलिएगा। यहाँ निश्चित रूप से ही पार्टनर के साथ थोड़ा सा विवाद देखने को मिल सकता है, यहाँ थोड़ा झगड़ा देखने को मिल सकता है। हालांकि यहाँ से राहु मूव हो जाएंगे और राहु आपके आ जाएंगे लगभग आपके 6th हाउस में, लेकिन यहाँ शनि रहेंगे तो शनि यहाँ 5th और 6th लॉर्ड रहेंगे। इस वजह से थोड़ा सा डिस्प्यूट होने का चांसेस जरूर है पार्टनर के साथ, बट पार्टनर के साथ जितना ज़्यादा अपने रिश्ते को आप प्रैक्टिकल रखेंगे उतना अच्छा है। यहाँ शनि रहेंगे तो आपका फोकस ज़्यादा रहेगा काम पे, आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहेंगे। शनि की यहाँ से दृष्टि पड़ेगी फिर आपके 9th हाउस पे। 9th हाउस पे जो दृष्टि पड़ेगी वो कहीं ना कहीं दूर की कोई यात्रा दे सकती है, आपकी खुद के पार्टनर की वजह से, आपकी एजुकेशन की वजह से या आपके कोई भी बिजनेस पर्पज की वजह से। इनकी दृष्टि आपके लगन पर पड़ेगी। लगन पर दृष्टि पड़ेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके अंदर अनुशासन लाएंगे, डिसिप्लिन लाएंगे और आपको काम के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड बनाएंगे। इसके साथ साथ इनका फिर दृष्टि 4th हाउस पे पड़ेगा। 4th हाउस पे दृष्टि पड़ेगा तो कहीं ना कहीं फैमिली के कार्यों को उतना ज़्यादा आप इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, जबकि आप खुद के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हुए नजर आएंगे और अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा सीरियस नजर आएंगे। ये शनि का प्रभाव रहेगा। अब यहाँ शनि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्योंकि जिम्मेदारियां देने की कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग भी बनाएंगे, तो ये एक बहुत ही अच्छा अवसर है आपके लिए अपने कैरियर में आगे बढ़ने के लिए, अपने रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए और अपना ओवरऑल जो जीवन है उसको बनाने के लिए। यहाँ पे हम फिर देख लेते हैं राहु के गोचर को। राहु और केतु का गोचर भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अहम है, जहां पर राहु मीन राशि को छोड़कर कुंभ राशि में आ जाएंगे इस नए साल में। ये 18 मई 2025 से बदल रहे हैं। 18 मई 2025 से ही फिर केतु भी बदल जाएंगे और वो आपके 12th में चले जाएंगे। तो यहाँ जो राहु आ जाएंगे और फिर यहाँ जो ये जो आपके 6th लॉर्ड है वो 7th में है। तो जिन लोगों का भी मैरिज से रिलेटेड कोई काम है, मैरिज से रिलेटेड अगर पहले से कोई इश्यू है, मैरिज नहीं हो रहा तो मैरिज अब अगर आपको करना है, या फिर आपका 7th हाउस से जुड़ा हुआ कोई भी ऐसा मैटर है जो फॉरेन से जिसका लिंक है, तो कहीं ना कहीं आपको उन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। या फिर आपका ऐसा हो सकता है कि आपने अभी भी मैरिज करा हो और मैरिज के जस्ट बाद आप फॉरेन जाना चाह रहे हो अपने पार्टनर के साथ, इसकी बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है। हालांकि आप अपने चार्ट को जरूर एनालाइज करिएगा। फिर देखिए यहाँ जो राहु आ जाएंगे वो आपके लगभग आपके रूटीन को काफ़ी फास्ट कर देंगे, आपके दिनचर्या को काफ़ी बढ़ा देंगे और दिनचर्या में थोड़ी अनसर्टिनिटी जरूर लाएंगे, लेकिन आप काम बहुत अच्छे से करेंगे डेडिकेटेड होके। यहाँ राहु आ जाएंगे तो निश्चित रूप से ही
अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है, लिटिगेशन जैसा मैटर चल रहा है या कोई भी अन्य ऐसा मैटर चल रहा है जहाँ पर किसी से आपका कुछ विवाद हुआ है, झगड़ा हुआ है, कोई तनाव जैसी स्थिति बनी है, उन मामलों में थोड़ा आपको ज़्यादा सक्रिय होने की आवश्यकता है। ऑलमोस्ट यहाँ राहु जब तक रहेंगे थोड़ी चिंता आपको ज़रूर रहेगी, लेकिन वो आपके कर्ज को ख़त्म करने का काम करेंगे, आपको फ़ॉरेन से अच्छे लिंक्स देंगे, आपको काफ़ी झगड़ालू, आक्रामक बनाएँगे और आपको दूसरों के प्रति काफ़ी डेडिकेशन भी देंगे। तो यहाँ का राहु आपके फ़ॉरेन सेटलमेंट के लिए भी ज़िम्मेदार रहेगा। फ़ॉरेन सेटल अगर आपको होना है तो आप फ़ॉरेन के लिए ट्राई करें। फिर यहाँ मेन बात ये भी है कि जो 6th लॉर्ड है वो शनि खुदी है और वो भी इस साइन में आ रहे हैं, यानी 12 नंबर साइन जो मीन राशि है, वो भी फ़ॉरेन सेटलमेंट को दिखाता है। तो आपका जैसे मैरिज हुआ है सडनली अभी और मैरिज के तुरंत बाद अगर आपके मन में अगर फ़ॉरेन सेटल होने का कोई विचार आ रहा है तो इस हिसाब से आप सोच सकते हैं। बट क्योंकि हम राहु की बात करें तो राहु यहाँ एक तो आपको कैरियर में सडन चेंज दे सकते हैं, कैरियर में कुछ नई अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, विदेश से कोई नया कनेक्शन दे सकते हैं, उसके थ्रू आपको फायदा दे सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ आपका कोई भी प्रकार का स्वास्थ्य से जुड़ा इशू है उसमें यहाँ राहु आपको रिलीफ देंगे। राहु का दृष्टि 10th हाउस पे रहेगा जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए और ये कैरियर में कुछ बहुत बड़ा सडन चेंज लेकर आ सकते हैं। राहु का दृष्टि आपके फिर 12th हाउस पे पड़ेगा, 12th हाउस पे पड़ेगा तो फॉरेन सेटलमेंट की ज़्यादा संभावनाएं बनेगी और फॉरेन टूर के लिए भी आप ट्राई करिएगा। इसके साथ ही फिर इनका दृष्टि 2nd हाउस पे रहेगा, 2nd हाउस पे रहेगा तो वेल्थ एक्यूमुलेशन के लिए बहुत अच्छा है, फैमिली के साथ थोड़ी अनबन रहेगी, लेकिन कुल मिलाकर आपको जो है वेल्थ गेन हो पाएगा। तो ये हम अगर देखें इस गोचर के हिसाब से पूरा ओवरऑल काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें आपके लिए निकल के आ रही हैं। बट थोड़ा-सा आपका जो रिलेशनशिप है पार्टनर के साथ, जो आपका अटैचमेंट है कहीं न कहीं, वो थोड़ा-सा प्रैक्टिकल नज़रिए से देखिएगा और काफ़ी सीरियस होके अपने हर काम को करिएगा, तो आप काफ़ी बेहतर कर पाएँगे इस नए साल में।